Hello student, let us start a new chapter. Chapter number 12, Indian Democracy. भारत जो है हम हमेशा बोलते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेसी क्या है वी विल सी इन दिस चैप्टर. इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोटर्स इन द वर्ल्ड. विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा वोटर्स है, वोट करने वाले, वोट देने वाले. पॉपुलेशन वाइज इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड. विश्व में भारत देश जो है वो सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है. दिस अमेजिंग डेमोक्रेसी इज मोर देन 6 डिकेड्स ओल्ड. और ये हमारी जो डेमोक्रेसी जो है वो 60 साल पुरानी है. ड्यूरिंग दिस पीरियड इन इंडिया देयर हैज बीन मैनी पॉलिटिकल अपहेवल्स एंड अप एंड डाउन्स. और ये पीरियड के दौरान भारत में बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो चेंजेस हुआ और बहुत सारे ऐसे अप एंड डाउन्स हुए. द इंडियन डेमोक्रेसी इज सस्टेन्ड ड्यू टू द डेडिकेशन एंड इनसाइट ऑफ इट्स सिटीजन्स. वी शैल स्टडी इन डिटेल द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. हम ये चैप्टर में इंडियन डेमोक्रेसी क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो देखेंगे. इलेक्शन इन डेमोक्रेसी. इन द वर्ल्ड मेनी कंट्रीज हैव डेमोक्रेसी. विश्व में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जो डेमोक्रेटिक कंट्री है. इन स्पाइट ऑफ डेमोक्रेसी देयर एग्जिस्ट डिफरेंस इन गवर्नर्स ऑफ दीज कंट्रीज. ये डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बावजूद भी ये कंट्रीज में जो गवर्नमेंट होती है वो सब अलग अलग होता है. इन ए डेमोक्रेसी ए वोटर कास्ट हिज ओन वोट. डेमोक्रेसी कंट्री में क्या होता है, जो वोटर होता है, वोट देने वाला, वो अपना वोट देता है. राइट टू वोट रिमेन द सेम इन ईच डेमोक्रेटिक कंट्री though the country's governance may vary. हर डेमोक्रेटिक कंट्री में ये राइट टू वोट मतलब वोट देना जो है वो सेम होता है, लेकिन फिर भी जो ऐसे देश की जो सरकार होती है वो अलग अलग तरीके से होती है. The democracy thrives through the voting process of the voters during the elections. इलेक्शन के दौरान जब चुनाव आता है, जब हम देखते हैं इलेक्शन के टाइम पे हम वोट करते हैं, तो डेमोक्रेसी जो है वो सक्सीड तभी होता है जब ये प्रोसेस पूरा होता है. आवर कंट्री इज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम. हमारा देश जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है. हमने पिछले यही चैप्टरों में हमने देखा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा ये इंडिया का सेक्युलर क्यों है वगैरह देखा. तो पार्लियामेंट इज द नेशनल इंस्टीट्यूशन रिप्रेजेंटिंग द पीपल. द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा. हमने ये हमारी जो पार्लियामेंट के बारे में पूरा वो चैप्टर में पढ़ा था. जो 9 और 10 और 11 चैप्टर में हमने ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में देखा लेजिस्लेचर क्या है, जिसमें कौन कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा. इसके बारे में हमने ये सब पढ़ चुके. एज मेंशन इन अर्लियर चैप्टर, राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम में राज्यसभा जो है वो अपर हाउस है और लोकसभा जो है वो लोअर हाउस है. द स्टेट हैज़ द लेजिस्लेटिव असेंबली. और हर स्टेट में ऐसे लेजिस्लेटिव असेंबली होती है. सम स्टेट्स हैव द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑल्सो. कुछ राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है. अ वोटर इज एट द सेंटर इन फॉर्मिंग ए राज्यसभा, लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल. कुछ भी फॉर्म करना है, राज्यसभा फॉर्म करना है, लोकसभा फॉर्म करना है, या लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें ये वोटर जो है, वोटर माने वोट देने वाला, वो पानी नहीं, VOTER,
वोट जो करते हैं वही सेंटर में होता है। इन आवर कंट्री ऑल द गवर्निंग बॉडीज आर इलेक्टेड थ्रू वोटिंग, दस डेमोक्रेसी इज रियलाइज बाय इलेक्शंस। मतलब वोटिंग के जरिए ही सरकार हमारे देश में बना सकती है, राज्य कर सकती है, और ये जो डेमोक्रेसी होती है वो इलेक्शन के जरिए रियलाइज होती है। नाउ डेमोक्रेसी एंड वोटर, हमारे जो डेमोक्रेसी एंड वोटर जो है वो क्या रिलेशन है। और वोटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में हमारे जो वोट देने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आवर कंट्री इज़ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। हमारे कंट्री में, हमारे देश में ऐसा जो है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। एडल्ट सफरेज मतलब जो राइट है वोट देने का वो है, मतलब वो राइट दिया हुआ है। अ पर्सन ऑफ 18 years of age or above who is enlisted in the voter list can cast vote। वोटर लिस्ट में जो बनाया जाता है उसमें उसका नाम है, और जो 18 साल से ऊपर की उम्र है वो वोट दे सकता है इलेक्शन में। अ पर्सन हु इज नॉट डिक्लेयर्ड bankruptcy or he is not mentally unstable can vote without any discrimination। किसी भी भेदभाव के बिना अगर कोई बैंक्रप्सी मतलब कर्जदार कोई नहीं डिक्लेयर हुआ है, या कोई मेंटली अनस्टेबल मतलब कोई पागल इंसान नहीं है, उसके अलावा सब किसी भी भेदभाव के बिना इलेक्शन में वोटिंग दे सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज अ राइट टू वोट इवन अमिड्स इलिटरेसी, पॉवर्टी एंड मैनी सिमिलर इश्यूज। और कोई भी इश्यू हो जो हमारे इलिटरेसी, बहुत ही अनएजुकेटेड पीपल है, पॉवर्टी है, हमारे देश में गरीबी भी है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है संविधान बनाया है उसमें गारंटी दिया है कि ये लोग भी वोट दे सकता है, उसको राइट टू वोट है, वो वोट देने का राइट है। The system of universal adult suffrage is based on the principle of one person one vote। ये जो प्रिंसिपल है उसका जो सिद्धांत है वो क्या है, एक पर्सन जो है वो एक वोट दे सकता है। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट विदाउट ग्रीड और फियर। हमारे हर एक भारतीय नागरिक, हर एक देश के नागरिक का ये फर्ज बनता है कि वो किसी भी लालच में आके या किसी भी डर के बिना वोट दे सके। अ वोटर शुड बी अवेयर एंड विजिलेंट ऑफ हिज राइट। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड अ राइट टू वोट to each of its citizens without the discrimination of caste, creed, religion और एजुकेशन। किसी भी भेदभाव के बिना, कोई भी धर्म, जाति, किसी भी भेदभाव के बिना हर एक नागरिक को, सिटीजन्स को वो राइट है वोट देने का। वोटिंग इज एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में वोटिंग का जो है वो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। In our country, there is a universal adult suffrage. Voting is a right as well as a duty of citizens। वोटिंग जो है करना वो हर एक नागरिक का हक भी है और उसकी फर्ज भी है। Every voter should exercise the right to vote। सॉरी। और हर एक वोटर को अपना वोट देने का अधिकार है। नव इलेक्शन जो है द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। हमारी डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है जो हमारी इलेक्शन होती है, जो चुनाव होती है, जिसमें हम वोट देने जाते हैं, वो प्रोसेस कैसा है। इलेक्शन इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इलेक्शन जो है वो हमारा डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है। अ फेस्टिव एनवायरनमेंट इज सीन ड्यूरिंग इलेक्शंस। जब भी इलेक्शन होता है तो एक ऐसा माहौल हो जाता है जैसे कोई त्यौहार है। द पीपल कैन इवेल्युएट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स ड्यूरिंग
इलेक्शंस, इलेक्शन के दौरान जो पीपल है वो अपना रिप्रेजेंटेटिव जो भी है उसको इवेल्यूट करके उसका वैल्यू समझ के वोट देता है। एनी पर्सन हु हैज द प्री रिक्विजिट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन कैन डू सो। Candidates belonging to the political parties as well as independent candidates who do not belong to any political party can contest election। कोई भी ऐसा पॉलिटिकल पार्टी हो या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो वो ऐसे चुनाव जो है वो लड़ सकता है। इन एन इलेक्शन द विनिंग कैंडिडेट ऑफ एनी पार्टी, जो भी पार्टी के कैंडिडेट इलेक्शन के दौरान जो जीतता है और बिलोंगिंग टू ए कोलिएशन ऑफ पार्टीज कम टू पावर, और वो पावर में सत्ता पे वो पार्टी आती है या कोई पार्टी किसी के साथ गठबंधन करके आती है। इन ए डेमोक्रेसी ओनली विद द सपोर्ट ऑफ द पीपल वन कैन रीच टू पावर। डेमोक्रेसी में पीपल का सपोर्ट लेके ही वो अपनी सत्ता पे बैठ सकता है। इन अवर डेमोक्रेसी पार्लियामेंट इज द अपेक्स बॉडी एंड द बेसिक फंडामेंटल ब्लॉक इज द ग्राम पंचायत। हमारी डेमोक्रेसी में, हमारे देश में जो पार्लियामेंट है वो अपेक्स बॉडी है, टॉप बॉडी है एंड द बेसिक फंडामेंटल ब्लॉक, और हमारा जो बेसिक है, जो शुरुआत कहाँ से होती है, वो ग्राम पंचायत है। इलेक्शंस आर ऑल्सो हेल्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट लाइक द ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ये ग्राम पंचायत और तालुका पंचायत या डिस्ट्रिक्ट पंचायत में भी इलेक्शंस के जरिए ही होता है। Candidates in these institutions of local self-government are chosen through elections. Elections are conducted in municipality, in towns and municipal corporations in cities. टाउन में जो है वो म्यूनिसिपैलिटी और सिटीज में जो होता है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का भी इलेक्शंस के जरिए ही होता है। सो इलेक्शन इज द लाइफलाइन ऑफ ए नेशंस डेमोक्रेसी। किसी भी देश की डेमोक्रेसी का इलेक्शन जो है वो लाइफलाइन है। इलेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल एज कैंडिडेट्स। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए या कैंडिडेट के लिए इलेक्शन इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन इज द बैरोमीटर ऑफ डेमोक्रेसी। बैरोमीटर है डेमोक्रेसी का इलेक्शन के जरिए, जो डेमोक्रेसी से बताता है कि क्या है, इसका मेजरमेंट है, क्या डेमोक्रेसी है। इलेक्शन प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू ए वोटर टू इवेल्युएट कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स। इलेक्शन यूजर्स इन न्यू पॉलिटिकल सेटअप और पॉलिटिकल वेव्स। इलेक्शन गिव्स ए पिक्चर ऑफ कंट्रीज सोशल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इलेक्शन जो है वो हमारे देश का सोशल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पिक्चर शो करता है, पिक्चर देता है। इलेक्शन डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ द गवर्नमेंट। हमारा इलेक्शन जो है वो हमारे गवर्नमेंट का फ्यूचर को डिसाइड करता है। इलेक्शंस आर कंटेस्टेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स एज वेल एज a coalition of political parties. In parliamentary democracy, the party or a coalition of parties having majority of winning candidates forms the government and comes in power. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो पार्टी जीतता है या जो पार्टी मेजोरिटी से आती है, विनिंग कैंडिडेट्स, वो अपनी सरकार बनाती है और वो पावर में आती है। द पावर इज ऑब्टेन एज वेल एज मेंटेन बाय द सपोर्ट ऑफ द पीपल। पावर जो है वो पीपल का सपोर्ट से ही होता है। इलेक्शन बीइंग साउल ऑफ ए डेमोक्रेसी, इट इज एसेंशियल दैट इट इज ट्रांसपेरेंट। इलेक्शन जो है, चुनाव जो है, वो हमारे डेमोक्रेसी की आत्मा है और ये जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन जो है वो हमारी डेमोक्रेसी का
बैरोमीटर है। और पीपल जो है, जो हमारे चुनाव के ज़रिए, वोटिंग के ज़रिए, इलेक्शन के ज़रिए हम उसको सत्ता पे बिठाते हैं, और पीपल जो है उसको वो पावर देता है। सो हियर वी stop our today's lecture. Next lecture we'll see the more about democracy, that is public opinion or media of public opinion. Thank you.